हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जो हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे थे उस हेलो एल्केन के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। इसमें हम लोग इस तरह से रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो अभी तक जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कि सेकेंड नंबर की रिएक्शन देखने वाले हैं जिसे SN1 रिएक्शन कहा जाता है। और इस SN1 रिएक्शन को जो कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए होता क्या है, अगर इस रिएक्शन की बात करें SN1 रिएक्शन की, तो इसमें जो रिएक्शन होता है इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो इस पर जो रिएक्शन होने वाले हैं वह जो कि 3 डिग्री हेलो एल्केन से होता है, उससे थोड़ा कम 2 डिग्री हेलो एल्केन से होता है। तो यहां पर बात करने वाले हैं, अगर इस तरह से जो 3 डिग्री हेलो एल्केन है, इस तरह यहां पास जो इस तरह से 3 डिग्री हेलो एल्केन है, इस 3 डिग्री हेलो एल्केन पर यहां पास सपोज ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, तब अगर इनकी रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दिया जाए और इसके साथ साथ जो कि यहां पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और इसकी एग्जांपल सपोज H2O की बात कर लें, और इस H2O में जो कि इस तरह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करके यहां से इस तरह से जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की उपस्थिति में यह न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्शन करके इस न्यूक्लियोफाइल जो कि इस ब्रोमाइड को निकालकर इनकी जगह में खुद चले जाएगा, तब इसकी प्रोडक्ट जो कि इस तरह से इनकी प्रोडक्ट बन जाता है। तब इसमें होता क्या है, जो कि इस रिएक्शन को हमें पता है, इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, लेकिन यहां पास SN1 रिएक्शन क्यों कहा जाता है, इसकी कंडीशन इस तरह से। तो चलिए देखते हैं यहां पास इसकी जो कि कंडीशन के बारे में। सबसे पहले तो यह जो हेलो एल्केन है वह जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो यह रिएक्शन जो कि 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। और उसके बाद जो 2 स्टेप रिएक्शन देता है तो यहां पास जो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो मिलता है वह रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का मिलता है। और उसके बाद इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो इनकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है जिसे RDS स्टेट कहा जाता है, इस पर जो कि रिएक्शन होता है NS1 रिएक्शन, उस पर जो इनके सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर यहां पास डिपेंड करता है, तब इसीलिए इनको जो कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। तो यहां पास सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड कर रहे हैं और इनके जो न्यूक्लियोफिलिक है, इस न्यूक्लियोफिलिक पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को जो कि SN1 रिएक्शन कहा जाता है। और इस 1 का मतलब होता है यहां पास यूनिमॉलिक्यूलर होता है। तो यहां पास यूनिमॉलिक्यूलर डिपेंडेंट रिएक्शन है। उसके बाद इसकी 5th नंबर पे की बात करें तो इस रिएक्शन को जो कि NS1 रिएक्शन कराने के लिए इस पर हमें जो सॉल्वेंट यूज करना है, तो यहां पर जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वह जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। और हमें पता है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इनका मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिस पर जो प्रोटॉन अम्ल होता हो। एग्जाम्पल जैसे कि H2O, यहां पास हाइड्रोजन प्लस आयन जो कि प्रोटॉन एसिड है, और प्रोटॉन एसिड जो कि रहने से यह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। इसके 6 नंबर की बात करें तो यहां पास जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करने के बाद जो यूनिमॉलिक्यूलर होता है, जिसकी RDS जो कि सिर्फ सबस्ट्रेट होता है, इस कंडीशन पर जो कि यहां पास प्रोडक्ट बनाता है, वह प्रोडक्ट 2 तरह से बन सकता है। एक तो यहां पर रेसेमिक मिक्सचर बनता है, जो प्रोडक्ट है यहां पास रेसेमिक मिक्सचर बनता है।
और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो कि रिटेंशन भी हो, उसके साथ साथ जो कि इन्वर्जन भी देता हो। तब इस तरह से रिटेंशन और इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता है और दोनों का बनना जो कि रेसिमिक प्रोडक्ट बनाता है। रिटेंशन यानी कि जो यहां पास हेलो एल्केन लिए रहेंगे वहां से जो न्यूक्लियोफाइल है वह न्यूक्लियोफाइल जो कि इसके फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तब इसे जो कि रिटेंशन प्रोडक्ट कहा जाता है। और अगर जो न्यूक्लियोफाइल है इस न्यूक्लियोफिलिक के हटने से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं वह उसके अगर अपोजिट साइड से करे तब इसको जो कि इनवर्स प्रोडक्ट कहा जाता है, अपोजिट साइड अटैक करता है। तो इस तरह से NH1 रिएक्शन कराने के लिए इनकी यह कंडीशन होती है। उसके साथ साथ NH1 रिएक्शन करने के लिए जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और यहां पर जो कि 0 डिग्री जो हेलो एल्केन होता है या कार्बोकेट आयन होता है वह स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से रहता है। तो चलिए यहां पर जो हेलो एल्केन है इस हेलो एल्केन की मैकेनिज्म की बात करें। होगा क्या, जो हेलो एल्केन है यहां से लिख दे हेलो एल्केन की, तो इस तरह से अगर हेलो एल्केन की एग्जांपल बात करें, इस एग्जांपल में लेते हैं इस तरह से हेलो एल्केन जहां पास इस तरह से CH3 और फिर से यहां पास CH3 जो कि ब्रोमाइड आयन उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसे 3 डिग्री हेलो एल्केन या इनका जो नाम रह जाता है यह इस तरह से रह जाता है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन है। अगर इनकी रिएक्शन जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ कराया जाए, इस तरह से जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसे एग्जांपल ले ले सपोज H2O है। अब हमें पता है इस H2O में होगा क्या, जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन और OH माइनस आयन अलग अलग हो जाता है। तब यहां पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का जो अम्ल है हाइड्रोजन प्लस आयन इस कंपाउंड के जो कि यहां पास ब्रोमाइड पर रिएक्शन कर लेता है और यहां से जिसे यहां आयनीकरण कर देता है या आयनीजेशन करता है। और आयनीजेशन करने से यह जो रिएक्शन है जो कि इनवर्स यहां पास रिवर्सिबल हो जाता है। और रिवर्सिबल होता है इसका मतलब इनकी जो रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप पर, तो यह जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है वह जो कि स्लो रिएक्शन देता है। तो इस तरह से इनकी यह फर्स्ट स्टेप है। अब होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन प्लस आयन और यहां पास की जो ब्रोमाइड है यहां पास आपस में निकल कर जो कि CH3 और इस तरह से CH3 बना देता है। और जो कि यहां से ब्रोमाइड के निकलने से इस कार्बन पर जो कि प्लस आयन लग जाता है। और कार्बन पर जब प्लस आयन लगता है तब यहां पास जो कंपाउंड है वह इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है। और इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि यहां पास कार्बोकेटायन बनाता है। तो यहां पास कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप की बात करें इनकी, जो इस तरह से कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है जो कि CH3 फिर यहां पास CH3 जो कि कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन पर यहां पास जो हाइड्रोक्साइड जो कि न्यूक्लियोफिलिक है वह हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन के प्लस चार्ज पर या इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन पर अटैक करके जो कि फास्ट रिएक्शन देगा। तब इस तरह से यहां पर CH3 और इस कार्बन पर जो कि हाइड्रोक्साइड जुड़कर यहां से एल्कोहल बना लेता है। और यह एल्कोहल जो कि इनकी प्रोडक्ट होता है। तो यहां पास यह जो फास्ट रिएक्शन हुआ है वह जो कि सेकेंड स्टेप हुआ है। तो इस तरह से स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकेंड इनकी रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस जो
SN1 रिएक्शन है, इस NS1 रिएक्शन का जो कि एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं। यहां पास इस NS1 रिएक्शन की जो कि एनर्जी डायग्राम की बात करें, होगा क्या, यहां पास अगर इनकी साइड ले ले, यहां पास यह जो कि एनर्जी है, और यहां से जो कि यहां पास इनके रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हुआ इस तरह से है, जो हम लोग इस तरह से CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर जो कि ब्रोमाइड हेलो एल्केन लिए थे, यह हेलो एल्केन इस तरह से हाइड्रोजन प्लस आयन या पोलर प्रोटिक के साथ रिएक्शन करता है, तब जो कि यहां से कार्बोकेट आयन इनकी प्रोडक्ट बनाता है, जो कि यह CH3 और कार्बोकेट आयन इस तरह से बना लेता है। तो हुआ क्या है, यहां से जो रिएक्शन हुआ है, यहां तक इनकी जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बना था, जिनकी यहां पास फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट रहा, और इस फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट को ई लिखा जाता है। उसके बाद यह इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर देखिए, इंटरमीडिएट कंपाउंड जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है, तब इस कंडीशन में यह स्टेप फर्स्ट स्टेप यहां तक रह गया, जिस पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। अब यह इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर लेगा, उसके बाद जो कि इस तरह से फिर से जो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ा, और उन यहां पास जो कि यह प्रोडक्ट बना लिया, जिसे CH3 और यहां पर जो कि OH इनके साथ जुड़ गए, और यहां से जो ब्रोमाइड माइनस आयन है वह बाहर निकल जाता है। तब यहां पास जो इनकी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनाए हैं, वहां पास जो कि इनकी सेकेंड स्टेप रहा, जिसे ट्रांजिशन स्टेप 2 बोला जाता है। तो यहां पास जो स्टेप रहा वह फर्स्ट स्टेप रहा है, और यहां पास जो स्टेप बना है वह जो उनकी सेकेंड स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप पर होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेप अभी जो रिएक्शन देखे थे, वह फर्स्ट स्टेप हुआ क्या था, रिवर्सिबल हुआ था। और रिवर्सिबल होने की रीजन यह था कि यहां पर जो एनर्जी है वह बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यह रिएक्शन जो कि स्लो हुआ था। उसके बाद कार्बोकेट आयन स्टेबिलिटी, यहां पर कार्बोकेट आयन आता है, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, तब यहां पर जो रिएक्शन हुआ था वह जो कि फास्ट रिएक्शन हुआ था। तब यहां पास जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, उनकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड से जो कि अधिक है। यहां पर देखिए इसकी एनर्जी यहां तक के है, और इनकी एनर्जी की बात करें तो इनकी एनर्जी जो कि इससे कम है। तो यहां पर यह बता सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, उसकी एनर्जी जो कि ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड है उसके कंपेयर में अधिक होता है। तो इस तरह से NS1 रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आपको अगर हमारी चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।